बड़ी खबर इस वक्त गुजरात चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने जो बड़ा फैसला लिया है उसे लेकर है। गैर मुस्लिमों को अब नागरिकता मिलेगी। आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कलेक्टर्स को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी, गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। गृह मंत्रालय ने ये एक अहम फैसला लिया है, इसके मायने क्या होंगे आने वाले चुनावों में? देखिए अदिति, जैसा आपसे पहले भी बात हो रही थी कि चुनाव के ठीक पहले ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम लोग कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। रहे हैं जो जिनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो जो भारत में आकर के जिन्होंने अपनी शरण मांगी हुई है, उनको नागरिकता दी जाएगी। हालांकि अभी भी सीए के रूल्स फ्रेम होने बाकी हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कवायद लगातार राजस्थान में, पंजाब के कई इलाकों में पिछले कई महीनों से जारी है, जब से सीए पार्लियामेंट से पास हुआ है। लेकिन गुजरात के जो हम दो जिलों के नाम बता रहे हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में जो विस्थापित हैं इन देशों से, वो आके रह रहे हैं। और उन लोग वो भी डिमांड कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस है यहाँ के लिए भी शुरू किया जाए। और इस वक्त ये फैसला लिया गया है। आज सुबह ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है, जिसमें जो वहां के कलेक्टर्स हैं उनको पावर दिया गया है कि नागरिकता से रिलेटेड जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे किए जाएं। तो जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जरूर ये कहेंगे कि ऐसे वक्त में जब चुनाव बिल्कुल सिर पे थे, तो आपको याद आया कि अब यहाँ के लोगों को भी जो बाहर से आए हैं उनको नागरिकता के तहत कंसीडर किया जाए। ये कवायद तो पहले होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की तरफ से डिसीजन जरूर लिया गया। जी मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को दिखाते हैं गृह मंत्रालय का वो जो बड़ा फैसला आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भारत का राजपत्र, ये गजट है जिसमें ये फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से आया गया है। आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। गुजरात राज्य में आणंद और मेहसाणा जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के समुदायों के संबंध में किसी भी व्यक्ति अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन तमाम लोगों को लेकर नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का यहां पर यह फैसला लिया गया है। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रेट करने या धारा 6 के अधीन उसे देशीयकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने की यहां बात कही गई है। ये देखिए, ये वो जो फैसला आया है, जो गृह मंत्रालय की तरफ से गजट जारी किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो आदेश आया है गृह मंत्रालय की तरफ से, वो हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। लगातार जो ये खबर आ रही है, इससे जुड़े जो अपडेट्स हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने वो गजट भी अपने दर्शकों को दिखाया। गृह मंत्रालय ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने से जुड़ा ये फैसला है, इसे लेकर अब जाहिर तौर पर सियासत भी होगी। या बिल्कुल, देखिए जरूर, अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने पहले भी इस तरीके के एलिगेशन लगाए थे कुछ दिनों पहले, जब ये सरकार की तरफ से वहां ये बात कही गई थी कि जिस तरीके से सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना था कि इलेक्शन के टाइम में ये सारी बातें याद आती हैं। अगर जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश से लंबे वक्त से यहाँ पे रह रहे थे गुजरात में, उनको पहले ही नागरिकता दे जानी चाहिए थी। आखिर इतना लंबा और इलेक्शन के आने का इंतजार क्यों हो रहा था? लेकिन सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं। सरकार का ये कहना है कि देखा जाए तो ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन इन जिलों एक प्रोसेस है, उसके तहत फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी कहा गया है कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो कलेक्टर को पावर दिया गया है कि वो नागरिकता का जो है नागरिकता, वो सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि चूंकि कई स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, और इस वजह से सरकार के इस फैसले को चुनावी रंग से देखा जाएगा। लेकिन अगर आप होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की बात करें तो उनका कहना है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।